माता माई का हम प्रार्थना करते हैं। आज हम जितने भी लोग माता माई के इस महाजगराता में आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज कई लोग इस टीवी के माध्यम से, जस्टिन टीवी के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से इन कथाओं को और आज के जो भेंट हैं उनको सुने। आप सभी को भगवान तमाम से आशीर्वाद प्रदान करावें। लॉस एंजल्स में विशेष करके हमारे भक्त जो हैं उनको, हमारे शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। आइडाहो में, मॉन्ट्रे में, सी साइड में हमारे शिष्य हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। और ऐसे ही फीजी में सुनने वाले हमारे शिष्यों को आशीर्वाद मिले। हमारे इस बे एरिया में, अमेरिका में जितने हमारे शिष्य हैं और हमारे भक्त हैं और इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दें। और जिन जिन लोगों ने मंदिर में अपना जो बहुत ही वक्त निकाला है, दया किया है, उन सभी को जो माता रानी आशीर्वाद प्रदान करावे। आज हम कितने लोग यहाँ पर आए हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मैया प्रदान करावे। हमारी शांति देवी भी ऑपरेशन से आई हैं, माँ की बहुत कृपा है। और हमारी जो श्रीमती मानिक चंद 2-3 दिन बाद अस्पताल जा रही हैं छोटे से ऑपरेशन के लिए, उनको भी तमाम से आशीर्वाद देवे। हमारे धीरेन बाबू के दांतों का मरम्मत भी देवी माँ करी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। और आज हमारे बॉबी जी आए हैं अक्रॉस द बै से, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमती हुबलाल जी आते रहते हैं, शशि जी आप आए, माला। और ये जगराता जो है, सुशीला ने कहा कि आज जगराता होना चाहिए। हमने कहा क्यों नहीं, होना ही चाहिए। तो आज जगराता हो ही गया। कई लोग नहीं आए, उनको भी हम आशीर्वाद देते हैं। हमारे जो प्रधान श्री राम बाबू भी आए, बहुत मेहनत की, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। रोहन उनकी पत्नी को आशीर्वाद। बीमा जी हैं, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। पंडित अनंत को बहुत बहुत अनंत बार धन्यवाद, बहुत सेवा करते हैं और इनको भगवान ऐसे ही आशीर्वाद दें। इनके पत्नी बेटी गंगा, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इनके माता पिता, भाइयों को, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। और हमारे बेटे पंडित इंद्रवर विजय महाराज, ये भी आए हुए हैं और कल इनको एक पूजा भी कराना है हम लोगों के साथ में। भगवान इनको भी आशीर्वाद दें ताकि जीवन में आगे बढ़ें। और आज हमारे जो गुरुदेव जी, आप आ जाते हो, हम लोग अक्सर बात तो नहीं कर पाते हैं, पर हमारे हृदय में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार बना रहता है कि मैं जब भी कभी याद करता हूँ, आप नहीं होते तो ये संभव नहीं होता कि हम लोग माँ के भेंट गा सकते हैं। और आनंद आता है आप जब ढोल बजाते हो, तबला बजाते हो, आपके माध्यम से संगीत भी जम जाता है। और ऐसे ही माँ के भेंट जो है, और साथ साथ में भजन रामायण में भी आप आ जाते हो। जब भी कभी हम पुकार करते हैं अपने परिवार
से दूर होकर के आप आई जाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भगवान के आशीर्वाद आप पर सदैव रहें, आपके परिवार की ओर रहें। और एक बार फिर जितने हमारे सुनने वाले हैं, वैंकूवर में भी सुनने वाले हैं, सवाना जॉर्जिया में भी सुनने वाले, इन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। और आज मैं तो सोचा था कि मैं बिल्कुल गा नहीं पाऊँगा, एक बुखार से और जुकाम से शरीर में दर्द, पर मैया की कृपा जो हुई इसी आवाज़ से, माँ के थोड़े मोड़े जो भजन संगीत निकले, भेद निकले, माँ क्षमा करे यदि शब्दों में या हमारे गाने में त्रुटियाँ हो आज, क्योंकि आज मेरा जो तबीयत है वो ठीक बिल्कुल नहीं था, पर आनंद आया। चलो माँ के दरबार में हम लोगों ने जो सोचा वो हो गया, सोचने वाले हम हैं, पूरा करने वाली तो माता ही है। ऐसे ही सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। और देवी रंजना दर्शनी भी बहुत मदद करी है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा घर जाना चाहती हैं और हम हमेशा इसको रोक लेते हैं कि मत जाओ, तुम चले जाओगी तो क्या होगा। कल हम बीमार भी पड़ गए थे, अगर ये नहीं होती तो शायद मेरा सीताराम भी हो जाता, किसी को मालूम नहीं है। पर कल मैं बहुत बीमार हो गया था और ठीक हुआ कि कोई हमारे आसपास में था। और मेरे आसपास में कोई भी हो, चाहे एक कोई गधा भी हो, एक अच्छा कुत्ता हो जो गार्ड हो ना, या तो कोई जो इंसान भी हमारे आसपास में हो, कोई भी जाति पाति का हो, कोई बात नहीं है। क्योंकि मुझे जब मुझे कुछ दौरा पड़ता है या मैं थक जाता हूँ, बीमार हो जाता हूँ, तो दवाइयों की ज़रूरत होता है या अस्पतालों की ज़रूरत होती है। तो बच्चे अनेक हैं हमारे पास, पर सब दूर दूर हैं। तो एक बार कुछ दिन पहले मुझे मालूम है कि मैं बहुत बीमार था और दवा भी ले लिया था। फिर लड़की आई पूजा कराने के लिए, तो मैंने बोला बेटा मैं नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। मैं 2 मिनट के लिए यहाँ बाहर आया क्या, और जो बाथरूम यहाँ था उसके पास में मैं गिर गया। उसके बाद में कोई भी सहारा करने वाला नहीं मिला, तो एक ही सहारा करने वाली थी यहाँ पर, वो थी शशि। तो मैं शशि को बहुत देख के हाथ जोड़ा, शशि कृपया आज रुक जाओ यहाँ पर। तो मुझे आज भी मालूम है, हमारे कमरे में मैं ऊपर खाट में सोया और शशि कब कैसे सोई, नीचे सोई थी। मैं जब सुबह जागा तो शशि मिली कि बेचारी नीचे सोई हुई थी और मेरा रक्षा कर रही थी सारी रात। तो इतने ज़्यादा कामों में किसी को भी आप लगाओगे वो बीमार होगा ही, क्योंकि मैं कम से कम 20 घंटा रोज काम करता हूँ और कई बार सारी रात करता हूँ, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक और शुभ समाचार है, यदि आपकी कृपा हुई और माता की कृपा हुई तो फिर हम कल गए थे, पंडित जी रंजना और मैं गए हुए थे मोडेस्टो और लोडान में आश्रम को ढूंढने के लिए। तो मोडेस्टो के पास में एक शहर है, टाउन है, उसका नाम है सलाइडा। तो सलाइडा में हमें बहुत अच्छा एक मंदिर के लायक एक चर्च मिला हुआ है, उसका दाम है $246,000। और अगर तगड़े लोग मिल जाए तो 2-2 हज़ार दे दे तो हम लोग ऐसे ऐसे कितना आश्रम भेज सकते हैं। आज के लिए ये काम में नहीं आएगा भले, पर कल के लिए अन्य लोगों के काम में आएगा। हमारे मोडेस्टो सैक्रामेंटो में बहुत ऐसे परिवार हैं जो दुखी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल में हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ड्रग्स में हैं, अल्कोहल में हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं जो टूट गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं, उनको एक करना हमारा काम है। और इसलिए और मैं चाहता हूँ कि मोडेस्टो और सैक्रामेंटो के बीच में एक आश्रम हो गए। तो आप लोग इस बात पर गौर करना, जगह बहुत सुंदर मिला है। पंडित अनंत और रंजना और मैं हम लोग गए थे देखने के लिए, वहाँ पर भी बीमार हुआ मैं और जल्दी भागते भागते आ गया कल यहाँ। तो ऐसे ही अगर भगवान की कृपा हो गए तो हम लोग शायद मोडेस्टो सैक्रामेंटो के बीच में एक आश्रम कर सकेंगे। फिलहाल माँ की बहुत कृपा हम सब पर है, तो जब माँ की कृपा है तो हम लोग सब प्यार से खड़े हो जाएं और चलो मैया की आरती गायन करें। जयकारा शेरा वाले दा, बोल साचे दरबार की जय।